नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत में डॉक्टर की सलाह के बिना सीधे केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने का चलन बहुत ही ज्यादा आम है, खास तौर पर बुखार, खांसी, जुकाम जैसी स्थितियों में। और ऐसे मामले में लोग ज्यादातर इंटरनेट से पढ़कर या फिर किसी से पूछकर सीधे दुकान पर दवा खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं, या फिर दुकान पर बैठे शख्स से ही सलाह लेकर दवा या सिरप खरीद लेते हैं। लेकिन कई बार ये ढीला रवैया खतरनाक भी साबित हो सकता है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु में बनने वाले कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। और इस वक्त कफ सिरप को लेकर देश में तो बहस जारी ही है, लेकिन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाले भारतीय कफ सिरप को लेकर भी समय समय पर सवाल उठ रहे हैं। अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने साल 2022 में भारत की एक दवा कंपनी के 4 कफ और कोल्ड सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। तब भी काफी शोर शराबा हुआ था। खैर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हालिया घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल से संबंधित एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को खांसी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। 5 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी आमतौर पर ऐसी दवाओं की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन अगर देते हैं तो डोज का काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई तरह की दवाइयों को एक साथ लेने से साथ ही साथ बचना भी चाहिए। कफ सिरप में ये देखने आए कि वो कॉम्बिनेशन जो छिंदवाड़ा जिले में है वो कॉम्बिनेशन भोपाल जिले में तो नहीं है और अदर ब्रांड में तो अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। नहीं तो इसमें ये तो डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है कि उसे कितना डोज देना चाहिए। तो वो गाइडलाइन क्या कहते हैं, डॉक्टर के लिए होती है, किन के लिए होती है? जो अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो वो डॉक्टर के लिए होगी। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर को इस बारे में पत्र भी लिखा है और इसमें कहा गया है कि बच्चों में खांसी आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाती है और इसके लिए अक्सर दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में यह जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर कफ सिरप कब लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, और जब न लेने की सलाह दी जाती है तो कौन से विकल्प जो है वो अपनाने चाहिए, यानी कि कौन से घरेलू नुस्खे जो हैं वो अपनाने चाहिए। अगर कफ सिरप खरीदना हो तो खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम चीजों को अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। कफ सिरप लेना कब जरूरी होता है, सबसे पहले वो बता देते हैं। तो सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता का कहना है कि ज्यादातर सर्दी जुकाम वाली खांसी अपने आप ही ठीक हो जाती है। आप भाप लेकर यानी कि स्टीम लेकर, शरीर को पर्याप्त आराम देकर, गुनगुना पानी पीकर, सलाइन नेसल और ड्रॉप्स के माध्यम से खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो भी घरेलू नुस्खे हैं उसको अपना सकते हैं, चाहे वो स्टीम लेना हो या फिर इनहेलर के माध्यम से आपको अपना जुकाम ठीक करना हो, या फिर तमाम जो आजकल ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, उसके माध्यम से आप अपने सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। सिरप की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। दरअसल दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रोफेसर और कम्युनिस्ट मेडिसिन के निदेशक डॉक्टर सुनीला गर्ग का भी यही मानना है। वो कहती हैं कि बच्चों को ज्यादातर वक्त खांसी एलर्जी के कारण होती है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि कफ सिरप दिया जाए। बहुत अच्छे डायलेटर्स भी आजकल आ गए हैं बाजार में, जो हमारी छाती की नलियों को खोलते हैं। यानी कि अगर हम स्टीम लेते हैं तो उससे जो नली बंद होता है जुकाम की वजह से, जिसमें कफ भरा होता है, वो आराम से खुल जाते हैं। तो इसलिए आपको कफ सिरप लेने की जरूरत नहीं है। आप स्टीम लेकर भी या फिर नॉबलाइजर का इस्तेमाल करके भी आप अपने सर्दी जुकाम को, खांसी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है और बिना डॉक्टर की सलाह का आप कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर धीरेन्द्र के मुताबिक अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से बनी हुई है, साथ ही कुछ और लक्षण भी दिख रहे हैं, जैसे सांस का तेज चलना, तेज बुखार, डाइट में कमी आ जाना यानी कि खाना खाने का मन नहीं होना, भूख नहीं लगना, सुस्ती महसूस होना, तो आप डॉक्टर का सलाह जरूर लें। खासकर जब मरीज बच्चे जो हैं, यानी कि जो मरीज है जिसे ये परेशानी हो रही है उसकी उम्र 3 महीने से कम हो तो।
तब डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए आपको। लेकिन अगर खांसी के लिए आप दवा नहीं ले रहे हैं तो आप घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं, वो बेहद कारगर है। क्या क्या घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं? तो डॉक्टर्स का कहना है कि हल्की खांसी या फिर वायरल में पहले घरेलू उपाय ही करना चाहिए, जैसे कि गुनगुना पानी या गर्म पानी आप पी सकते हैं। सुबह उठकर गुनगुना पानी आप पिए, नॉर्मल पानी कुछ दिन के लिए आप त्याग दें। साथ ही साथ स्टीम लेना यानी कि भाप लेना, और 1 साल से बड़े बच्चों को थोड़ा आप शहद भी दे सकते हैं। शहद आपको जुकाम से राहत दिलाती है। विशेष तौर पर जब खांसी इतनी हो रही हो कि रात में सोना दुभर हो जाए, कोई एलर्जी वजह हो या फिर एसिडिटी की वजह से भी खांसी होती है कभी कभी, तब डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह पर ही दवा लें या फिर कफ सिरप लें। डॉक्टर हमेशा कफ सिरप की डोज बच्चों के वजन और उम्र के हिसाब से तय करते हैं, या फिर किसी के लिए भी जब डॉक्टर बताते हैं कि आपको कफ सिरप लेना है, कितना लेना है, कितने मात्रा में लेना है, तो वो आपके शरीर के वजन के हिसाब से वो आपका जो खुराक है वो तय करते हैं। इसलिए इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए। सिरप को चम्मच की बजाय आप दवा के कप या फिर डोजिंग चम्मच जो दिए जाते हैं आप उसी में ले। बहुत सारे लोग उसमें जो ढक्कन होता है उसमें डोजिंग जो चम्मच होता है वो लगा होता है, लेकिन लोग उसकी बजाय नॉर्मल चम्मच में लेते हैं। तो आप डोजिंग चम्मच में लेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कितना कप सिरप आप ले सकते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र का कहना है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ओवर दी यानी कि काउंटर यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलने वाला सिरप खुद से न दे। बच्चे 2 साल या उससे कम उम्र के हो तो सावधानी बेहद जरूरी है। डॉक्टर की जांच और प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी भी कॉम्बिनेशन सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शहद केवल 1 साल से ऊपर के बच्चों को दे, उससे छोटे बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए 1 साल से छोटे बच्चों को आप शहद भी ना दें। कफ सिरप खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो हम आपको वो भी बता देते हैं। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कफ सिरप कई तरह के आते हैं और केमिस्ट अपने मुनाफे के हिसाब से जिसमें उनको मार्जिन ज्यादा होता है वो आपको पकड़ा देते हैं। तो ऐसे में आपको कफ सिरप लेते टाइम इस बात का बेहद ख्याल रखना चाहिए। इसलिए खुद से डॉक्टर न बने और न ही फार्मासिस्ट को डॉक्टर बनने दे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आप कफ सिरप ले। अगर फिर भी आप ओवर द काउंटर कफ सिरप खरीदने चले जाते हैं तो हमेशा लाइसेंस वाले फार्मासिस्ट से ही या कि लाइसेंस वाले फार्मेसी से ही आप कफ सिरप खरीदें। गली में अरे गहरे किसी भी दुकान से आप कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें, ना लें। कफ सिरप की बोतल पर लिखे गए इंग्रेडिएंट्स यानी कि सिरप में किन किन सामग्री का इस्तेमाल हुआ है उसे ध्यान से जरूर पढ़ ले। और इस पूरे मामले पर फार्मासिस्ट का क्या कुछ कहना है हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिफ्ट वाला कॉम्बिनेशन, पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिफ्ट और मैक्स्ट्रा जिनमें की अवमानक एक्सीपिएंट्स, एक लिमिट से अधिक एक्सीपिएंट्स पाए गए हैं का हमारे यहाँ प्रयोग तो नहीं किया जा रहा। पहली बात, आराम से। दूसरी बात, यहाँ पर चूंकि है ही नहीं सप्लाई तो यहाँ डॉक्टर्स उनका यूज नहीं करेंगे। तीसरी बात, जिन डॉक्टरों ने इसका उपयोग किया, अभी मैंने बैतूल की खबर पड़ी, 2 बच्चे और भी हुई है, तो बैतूल का पेशेंट वहां गया था परासिया और उन्हीं डॉक्टर्स से परामर्श ले रहा था, क्योंकि वो काफी पुराने पीडियाट्रिशियन है या उनका संपर्क रहा उनसे। तब भी वहां पता चला कि बैतूल में भी वो जब लेके आए थे तो परासिया में ही मिली दवा। बैतूल, ये बड़ी गलत बात है मेडिकल प्रोफेशन में कि मोनोपोली करना। आप क्यों कर रहे हैं ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है, मतलब बहुत बड़े चिकित्सकीय जगत के ऊपर, कि मोनोपोली प्रोडक्ट का तो बिल्कुल विरोध होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, ये गलत है। ये एक दूसरी बात पैदा करता है कि आपने अपने से बना के अवमानक या सब स्टैंडर्ड चीजों को उपयोग किया है, और वो जब हमने निरीक्षण के उपरांत जब पता किया तो वो लिमिट से काफी अधिक पाए गए। अब रही बात, आप जो पूछ रहे थे कि इनमें कैसी वार्निंग्स होती हैं, क्या एज का बार लिमिटेशंस होते हैं, अगर बच्चा ले लेता है तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। वार्निंग में स्पष्ट लिखा होता है कि ये मेडिकल परामर्श और सलाह के बिना ना ली जाए। शेड्यूल्ड ड्रग है, शेड्यूल्ड जी ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शंस पर ही लेना है। तो ये एक चिकित्सक की, एक डॉक्टर की और एक फार्मासिस्ट जो कि यहाँ बैठा होता है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई हमें नहीं देना है, हमें नहीं लिखना है। ये 2 इम्पोर्टेंट बात। केंद्रीय मानक संस्थान और जो राज्य संस्थान हैं उनने अपनी अपनी एडवाइजरी पुनः जारी की है, पुनः सचेत किया है सभी लोगों को कि वो ऐसा ना करें। 5 साल के कम बच्चों को मतलब सिरप ना दें या चिकित्सकीय सलाह और परामर्श के बिना ना दें। एक बात है ना, खास करके वो दवाएं तो ना दें जो कि वो वहां से सप्लाई हुई हैं। इसके बाद आती है बात कि आप किस
इसमें एक और पूछ रहे थे कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो इफेक्ट्स में शुरुआती अगर बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो सुस्ती आएगी, ड्राउसीनेस जिसको बोलते हैं, हृदय गति में परिवर्तन आएगा, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। थायराइड की किसी बच्चे को अगर समस्या है बचपन से, कंजेनाइटल होता है जन्मजात, उसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। किसी को शुगर वाली प्रॉब्लम है तो उनमें दिक्कत आ सकती है। अगर बड़े व्यक्ति लेते हैं तो उसमें और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट वगैरह भी है, पर मेन जो दिक्कतें होने वाली हैं वो शुरुआती ये होती हैं। और अगर ये लेता है तो आगे चल के जो हमको परिणाम देखने को मिल रहे हैं